नमस्कार। इतिहास के लेक्चर सीरीज में ये आज दूसरा लेक्चर है। इसमें सबसे पहले हम लोग जो कल पढ़े थे उसका एक शॉर्ट रिवीजन 5 मिनट में कर लेते हैं। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि इतिहास को जो है समझने के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए पहले तो 3 भाग में बांटा: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या था? जब से इस पृथ्वी का इतिहास है वहां से 3000 ईस्वी पूर्व तक का इतिहास लिया। ठीक है। इस पीरियड में, मतलब इस काल का जो भी साक्ष्य है वो लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। और आद्य ऐतिहासिक काल जो है, आद्य ऐतिहासिक काल का जो साक्ष्य है वो लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है, लेकिन इसके जो इस काल के जो जो लिखित साक्ष्य है वो उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोगों ने देखा कि इसका जो है कि सब कुछ उपलब्ध है, मतलब लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है और इसको पढ़ा भी जा सका है। अब आगे हम देखते हैं कि इस जो प्रागैतिहासिक काल है इसको क्या किया है, 3 भाग में बांटा गया है। प्रारंभ से 10,000 ईस्वी पूर्व तक को लिया गया है पुरापाषाण काल में, 10,000 से 5500 ईस्वी पूर्व तक के काल को रखा गया है मध्यपाषाण काल में, और 5500 से 3000 ईस्वी पूर्व तक को काल को रखा गया है नवपाषाण काल में। पुनः ये जो प्रारंभ से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का काल है, इस यानी कि पुरापाषाण काल को इतिहासकारों ने फिर से 3 भाग में बांट दिया है। उसमें पहला है निम्न पुरापाषाण काल, प्रारंभ से 1 लाख ईस्वी पूर्व तक की, मतलब कि इसमें समय को लिया गया है। मध्य पुरापाषाण काल, इसमें 1 लाख ईस्वी से 40,000 ईस्वी पूर्व तक का काल को समय को लिया गया है। और फिर उच्च पुरापाषाण काल, जिसमें 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक के समय को रखा गया है। जो निम्न पुरापाषाण काल है इसको हम लोगों ने देखा कि इसके जो साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य है वो कहाँ मिलते हैं, तो सिंधु नदी का एक छोटा सहायक नदी था सोहन नदी, सोहन वहां पे मिलता है। तो इसीलिए इसको ये जो इस काल के जो मतलब कि संस्कृति है उसको सोहन संस्कृति भी कहा गया है। इस काल में क्या हुआ कि जो उपकरण थे, इस काल में पेबुल, चापर और चॉपिंग तरह के उपकरण मिले थे, और इस काल में जो उपकरण थे उसमें फलकों की संख्या बढ़ गई थी, इसलिए इसको मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। और उच्च पुरापाषाण काल में ब्लेड आकार के उपकरण की अधिकता पाई गई है। अब ये इसकी जानकारी के बाद हम लोगों ने देखा कि मध्य पाषाण काल जो कि 10,000 ईस्वी पूर्व से 5500 ईस्वी पूर्व है, इसकी जो कुछ विशेषताएं रही थी वो कि प्रथम वृक्षारोपण जो मिला था हमको कहाँ देखने को मिला था, इस काल का राजस्थान में। इसी काल में कुत्ता को सर्वप्रथम सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया, और इसी काल में मानव का जो अस्थि पंजर मिला था वो कहाँ मिला था, सराय नाहर राय में। इस काल में जो उपकरण थे, पत्थर के उपकरण थे, वो छोटे हो गए, इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथ भी कहा गया। ठीक है। अब हमको यहाँ तक तो कंप्लीट हम लोग कर चुके थे कल। अब हमें बच रहा है नवपाषाण काल, 5500 से 3000 ईस्वी पूर्व तक का। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम यही सब पूछे जाते हैं नवपाषाण से, और ये सारे क्वेश्चन मतलब ऐसे पूछेगा कि कुत्ता को किस काल में जो है कि पालतू पशु बनाया गया, तो आपको याद रखना होगा कि मध्य पाषाण काल में। जैसे मानव का अस्थि पंजर जो सराय नाहर राय मिला है वो किस काल के हैं, तो मध्य पाषाण काल के। अगर कहेगा कि सोहन संस्कृति किस काल को कहा गया, तो निम्न पुरापाषाण काल जो कि प्रारंभ से 1 लाख ईस्वी पूर्व तक का काल माना गया है। तो अब हम लोग चलते हैं नवपाषाण काल की तरफ। इसको आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नवपाषाण काल के बारे में देखते हैं। तो नवपाषाण काल का सबसे पहले तो पीरियड क्या है, 5500 से 3000 ईस्वी पूर्व। तो नवपाषाण काल का जो प्रसिद्ध स्थल रहा है वो कहाँ कहाँ रहा है, सिंहभूम जो कि झारखंड में पाया जाता है। बेलन घाटी के बारे में हम लोगों ने कल देखा था कि ये उत्तर प्रदेश के
आसपास उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। सोन घाटी ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद इसी नव पाषाण काल में ही आग का मनुष्य ने आग का खोज कर लिया। सबसे प्रथम जो कृषि का साक्ष्य है नव पाषाण काल में ही पाया जाता है। ठीक है, जो कि कहाँ मिला है? लहुड़ा देव में मिला है। ये इससे पहले जो है कि मतलब प्रथम कृषि का साक्ष्य माना जाता था कि मेहरगढ़ में मेहरगढ़ है, लेकिन रिसेंट जो मतलब कि इस पे इतिहासकारों द्वारा पुरातत्वविदों द्वारा जो खोज किया गया तो प्रथम कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला? इससे भी पुराना लहुड़ा देव में मिला है। ठीक है, सर्वप्रथम खाद्यान्न उत्पादन भी नव पाषाण काल में का ही देन है। मक्का का उत्पादन सर्वप्रथम नव पाषाण काल में कहाँ हुआ? तो मैक्सिको में हुआ। नव पाषाण कालीन स्थल कुछ प्रसिद्ध है, जैसे कि ये बुर्जहोम और गुफ कराल। ठीक है, तो यह इसका जो खुदाई कराया गया था, ये इसका खुदाई कराया है 1935 ईस्वी में डी टेरी और पीटरसन नाम का अंग्रेज पुरातात्विक। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ प्रमाण मिले हैं वो है मिले हैं गर्तावास के प्रमाण। गर्तावास का मतलब होता है एक गड्ढा घर हुआ करता था, मतलब मनुष्य जो है ना गड्ढे बना करके उसके अंदर रहते थे। और यहाँ जो कुछ यहाँ पे खुदाई के दौरान यह भी मिला है कि मानव का जो कब्र है उसमें मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफन किया गया था। ठीक है, अब जो है इसी नव पाषाण काल का ही कोल्डिहवा, ये इलाहाबाद के आसपास पड़ता है। कोल्डिहवा से चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, नव पाषाण काल का एक और प्रश्न पूछता है बिहार के बारे में। तो बिहार में एक जगह है चिरांद, ये सारण के करीब पड़ता है, सारण डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहाँ से भी नव पाषाण कालीन कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। तो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है नव पाषाण काल में, तो इसका प्रसिद्ध स्थल कौन कौन सा रहा है? सिंहभूम, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश। आग का खोज इस काल में हुआ है। प्रथम कृषि साक्ष्य कहाँ मिला है? लहुरा देव। इससे पहले था मेहरगढ़, लेकिन बाद में पता चला कि इससे ज्यादा पुराना लहुरा देव है। सर्वप्रथम खाद्यान्न उत्पादन हुआ है इस काल में। मक्का का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मैक्सिको में। नव पाषाण कालीन स्थल बुर्जहोम और गुफ कराल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो है बुर्जहोम और गुफ कराल में इसको सबसे पहले तो इसका जो खोज हुआ था वो टेरी और पीटरसन नाम का एक अंग्रेज मतलब जो अंग्रेज भौतिक पुरातात्विकविद था। यहीं से गर्तावास के प्रमाण भी मिले हैं। गर्तावास का मतलब अभी हम बताए गड्ढा घर, जिसमें मनुष्य जो है पृथ्वी के अंदर गड्ढा बना के अंदर रहते थे। साथ साथ यहाँ के जो कब्र है उस कब्र से मानव का जो अस्थि पंजर मिला है उसके साथ साथ कुत्ता का भी मतलब अस्थि पंजर मिला है। इसका मतलब ये कि मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफन उस समय किया जाता था, तो इसके भी साक्ष्य मिले हैं। तो इस हिसाब से ये तीनों पॉइंट के हिसाब से बुर्जहोम और गुफ कराल जो नवपाषाण कालीन स्थल है ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही एक ये स्थल भी पूछा जाता है कि कहाँ से प्राचीनतम चावल उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। यह भी नवपाषाण कालीन स्थल है, कोल्डिहवा, ये इलाहाबाद के आसपास पड़ता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ से प्राचीनतम चावल उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। और बिहार में ये जगह जो है चिरांद सारण में पड़ता है, यहाँ से भी नवपाषाण कालीन कुछ प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ तक जो है हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को आज खत्म कर दिए हैं। अब इससे आगे हम लोग चलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में और फिर ऐतिहासिक काल में। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब जो है हम लोग चलते हैं
उधर हम लोग खत्म कर चुके हैं नव पाषाण काल तक। अब आते हैं हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में। तो आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहा गया? तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था कि आद्य ऐतिहासिक काल में जो साक्ष्य थे वो पुरातात्विक साक्ष्य भी उसके मौजूद हैं और लिखित साक्ष्य भी है। लेकिन जो लिखित साक्ष्य है मतलब किताब उताब जो उस समय का है, एक किसी तरह का कोई ग्रंथ हो, तो उस तरह का जो ग्रंथ है वो है तो जरूर, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। तो अब पाषाण काल जब खत्म हो गया, तो जैसे ही पाषाण काल खत्म होने पे था या उस मतलब अंतिम चरण में था, तो उस समय धीरे धीरे धातु का प्रयोग होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले जो था, कौन सा धातु का मनुष्य प्रयोग किया? सबसे पहले वो तांबा का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का। तो आद्य ऐतिहासिक काल जो है मुख्य रूप से यही धातु काल माना जाता है। मतलब यहाँ से अब धातु काल शुरू हो गया। ठीक है। इससे पहले जो भी थे वो पाषाण काल थे, यानी कि मनुष्य पत्थर का प्रयोग करता था, अपना औजार जो भी बनाता था उसमें वो पत्थर का प्रयोग करता था। ठीक है। तो इसका जो सबसे मतलब जो मेन हम लोग को पढ़ना है वो है, अब इसके बारे में जो पढ़ना है आद्य ऐतिहासिक में, वो हड़प्पा संस्कृति पढ़ना है और वैदिक संस्कृति पढ़ना है। ठीक है। यहीं से शुरू हुआ। तो लेकिन इसके साथ साथ जो धातु काल थे, इसको मतलब ये दो संस्कृति के साथ साथ कुछ भारत में कुछ ऐसे भी जगह रहे हैं जहाँ की मतलब कि धातु का प्रयोग, और वहां पे मतलब मानवों ने धातु के साथ साथ पत्थर का भी प्रयोग किया है। तो उन संस्कृतियों को कहा गया ताम्र पाषाणिक संस्कृति, जहां पे धातु के साथ साथ मतलब कोई भी चीज एकाएक तो खत्म नहीं होता है। जैसे पाषाण काल खत्म हो गया, पाषाण काल जब अंतिम चरण में था तो मनुष्य क्या किया? कुछ मतलब धातु का खोज कर लिया, तांबा का उपयोग शुरू किया। लेकिन तांबा का जैसे उपयोग शुरू किया तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ तांबा का ही अब यूज करने लगा और पत्थर का यूज ही नहीं किया। तो पत्थर भी साथ साथ चला कुछ समय तक। तो इसीलिए आगे का जो संस्कृति है उसमें तांबा के साथ साथ पत्थर का भी यूज हुआ, इसीलिए उसको कहा गया ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ठीक है। क्या कहा गया? ताम्र पाषाणिक संस्कृति। और भारत में कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृति, मुख्य रूप से 3-4 ताम्र पाषाणिक संस्कृति का केंद्र है। जैसे जोड़वे हुआ, बनास हुआ, आहार या बनास हुआ, मालवा संस्कृति हुआ। तो ये सारी संस्कृतियां में ताम्र के साथ साथ पाषाण का भी यूज होता था। इसीलिए ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहली बात तो है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में सबसे पहले क्या था कि तांबा के साथ साथ मनुष्य जो है पत्थर का भी प्रयोग करता था। पहली बात तो ये हुआ। दूसरा ये कि ये जो संस्कृति था उस समय डेवलप तो था नहीं मनुष्य, तो ये संस्कृति ने ताम्र पाषाणिक संस्कृति के जितने भी केंद्र थे भारत में वो ग्रामीण संस्कृति थे। ठीक है। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति कैसी थी? एक पहली बात तो है थी ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है। अब देखते हैं कि इसके कौन कौन से केंद्र रहे हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के मुख्य रूप से भारत में 4 केंद्र रहे हैं। ठीक है। मुख्य रूप से 4 केंद्र रहे हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के मुख्य रूप से 4 केंद्र रहे हैं। तो इसमें से सबसे पहला तो है बनास या आहार संस्कृति। ठीक है। बनास या आहार संस्कृति। दूसरा है कायथा, कायथा संस्कृति। ठीक है। कायथा या एरन संस्कृति भी कहा जाता है इसको। तीसरा है मालवा संस्कृति।
और चौथा है आपका जोड़वे संस्कृति। ठीक है, चौथा है जोड़वे संस्कृति। मतलब ये जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, ये क्या था? पहली बात ये तो था ग्रामीण संस्कृति, और भारत में इसके 4 जगह केंद्र मिले हैं। मतलब 4 जगह, 4 मुख्य जगहों पे इन संस्कृतियों का मतलब हमको साक्ष्य मिला है। तो इन्हीं 4 जगहों से पूछा जाता है। तो एक तो पहला तो है बनास या आहार, ये राजस्थान के आसपास पाया जाता है। कायथा संस्कृति मालवा मध्य प्रदेश में, जोड़वे जो है कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बनास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो बनास जो है इसका प्रमुख स्थल क्या रहा है? इस संस्कृति का प्रमुख स्थल है बनास या आहार या गिलुंद। ठीक है, इसका प्रमुख स्थल हम लोग देखते हैं। इसका जो इस संस्कृति का बनास या आहार संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा रहा है? बनास, आहार और गिलुंद। ठीक है, देखिए आहार को इस संस्कृति में ताम्रवती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्रवती कहा जाता है। तांबा का अधिक यहाँ पे यूज होता था, इसलिए इसको ताम्रवती कहा जाता है। गिलुंद में भी इसी संस्कृति का, बनास संस्कृति के गिलुंद जो स्थल है वहां पे तांबे का ढेर मिला है। क्या मिला है? तांबे का ढेर मिला है। यही क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा कि बनास संस्कृति में कौन से स्थल है जहां तांबे का ढेर मिला है? तो क्या हो जाएगा? गिलुंद हो जाएगा। ठीक है, गिलुंद से तांबे का ढेर के साथ 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 यहाँ से देखिए अब एक चीज और देखिए, ये जो संस्कृति थी ताम्र पाषाणिक, मतलब तांबा और पाषाण यानी पत्थर। तो इन संस्कृतियों में रहने वाले जो लोग थे वो पत्थर के घरों में रहते थे। लेकिन एक एक्सेप्शनल गिलुंद ऐसा था जहां पर लोग जो है ना पक्की ईंट का प्रयोग करता था, मतलब घर बनाने में भी। तो पक्की ईंट का प्रयोग गिलुंद में होता था, मतलब पक्की ईंट का प्रयोग। ठीक है, वो लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब इसका दूसरा कौन सा है? ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में पहला हम लोगों ने पढ़ा पहला हम लोगों ने पढ़ा किसका? बनास या आहार संस्कृति के बारे में। दूसरा क्या है? दूसरा है कायथा या एरन संस्कृति। कायथा या एरन संस्कृति भी कहाँ पाया जाता है? पाया गया मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में कायथा या एरन संस्कृति जो मिला है, इसका 2 ही स्थल है, एक कायथा और एक एरन। ठीक है, तो कायथा जो केंद्र रहा है, इसका क्या स्पेशलिटी है? इसका है कि इसमें इस कायथा का काल जो है ना, यहाँ पे काफी समय तक लोग निवास किए। कायथा में हड़प्पा के पूर्वोत्तर, यानी कि पूर्वोत्तर हड़प्पा, मतलब हड़प्पा से पहले के, हड़प्पन पूर्व, हड़प्पा पूर्व। ठीक है, हड़प्पा के समय, हड़प्पा को जो संस्कृति था उसके समय के, यानी कि हड़प्पा कालीन कह सकते हैं इसको, हड़प्पा कालीन और हड़प्पोत्तर, ये 3 वर्ड है। हड़प्पोत्तर मतलब हड़प्पोत्तर, ये 3 वर्ड है। मतलब समझिए कायथा का जो ये केंद्र रहा है, इसमें हड़प्पा काल से पहले यहाँ लोग रह रहा था। और हड़प्पा के काल के, हड़प्पा सभ्यता जब तक एग्जिस्ट किया उस समय भी यहाँ रहा, और हड़प्पा सभ्यता जब खत्म हो गया तब भी यहाँ इस जगह पर मतलब आदमी रहे, और मतलब इसकी संस्कृति चलती रही। ठीक है, तो कायथा जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति में एक ये जो केंद्र है, इसमें हड़प्पा के तीनों समय का मतलब यहाँ पे संस्कृति मिलता है, यहाँ तीनों का झलक मिलता है। ठीक है,
दूसरा है एरन। एरन में एक अभिलेख मिला है, एरन के ही अभिलेख से यहाँ जो एक अभिलेख मिला है इसी संस्कृति का, यहाँ मिले इस अभिलेख से सती प्रथा का जिक्र होता है, मतलब पता चलता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो गया। तो हम लोगों ने देखा क्या, कायथा या एरन संस्कृति जो ताम्र पाषाणिक की दूसरी संस्कृति है, मतलब दूसरा केंद्र है। ये कहाँ पाया गया, तो मध्य प्रदेश में। कायथा ऐसा जगह है जहाँ पे हड़प्पा के तीनों काल, मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले के काल का, हड़प्पा सभ्यता के दौरान भी और हड़प्पा के बाद भी, इन तीनों चरणों का यहाँ पे, मतलब तीनों चरणों के समय यहाँ पे लोग रहे, अपनी संस्कृतियों का मतलब विकास किया। उसी तरह यहाँ पे एरन जो केंद्र रहा है, एरन यहाँ से क्या मिला है, एक अभिलेख मिला है जिसमें सती प्रथा का जिक्र देखा गया है। ठीक है, अब अगला है हमारा मालवा। अगला क्या है, मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति ये कहाँ पाया गया, ये पाया गया हमारा, यह भी हमारा कहाँ पाया गया, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भी कहाँ पाया गया, मालवा संस्कृति, यानी कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति का तीसरा केंद्र जो मालवा है वो कहाँ पाया गया, मध्य प्रदेश में। इसकी क्या स्पेशलिटी रही है, तो यहाँ पे उत्कृष्ट टाइप के मृदभांड, उत्कृष्ट मृदभांड, उत्कृष्ट मृदभांड पाया गया। ठीक है, यहाँ क्या पाया गया, उत्कृष्ट मृदभांड पाया गया। तो मालवा संस्कृति का ये केंद्र, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में, और यहाँ क्या, इसकी क्या विशेषता है, यहाँ उत्कृष्ट टाइप के मृदभांड पाए गए। ठीक है, अब एक हमारा बच जाता है लास्ट। लास्ट है हमारा जोड़वे संस्कृति। अब हमारा बच जाता है लास्ट जोड़वे संस्कृति। ये सारा क्या है, सबसे ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बार बार हम ये इस पे जोर दे रहे हैं, ये सारे ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के केंद्र हैं। तो जोड़वे का कहाँ, मतलब कहाँ पाया गया है जोड़वे, ये पाया गया है महाराष्ट्र में। इनके कुछ प्रमुख स्थल हैं, इनाम गांव, नेवासा, दाइमाबाद। ठीक है, और एक ठो खुद जोड़वे भी, एक ठो खुद जोड़वे। ठीक है, तो जोड़वे संस्कृति का ये 4 प्रमुख स्थल रहा है। इस संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला है, वो इस संस्कृति में टोटीदार पात्र का मिलना है। टोटीदार पात्र का पाया जाना। ठीक है, अरे दाइमाबाद जो है, इसका ये, हाँ, टोटीदार पात्र है, और दाइमाबाद यहाँ का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, और ये जो इनाम गांव है, यह जो केंद्र रहा है इनाम गांव, यह जो है किले बंद है। ये 2 महत्वपूर्ण बात यहाँ का, इस संस्कृति का, यानी कि जोड़वे संस्कृति का, ये 2 महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति का ये चौथा केंद्र रहा है। जोड़वे संस्कृति कहाँ मिला है, महाराष्ट्र में। इसके 4 प्रमुख स्थल रहे हैं, इनाम गांव, नेवासा, दाइमाबाद और जोड़वे। ठीक है, इस संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वह यह है कि इसमें टोटीदार पात्र का पाया जाना है। ठीक है, और एक तो ये इनाम गांव जो है किले बंद था, मतलब देखिए पहले गांव बस रहा है। ठीक है, लेकिन यह जो इनाम गांव है ये किले बंद है, मतलब चारों तरफ से
रक्षा के लिए एक तरह के रक्षा प्राचीर है, चारों तरफ से घेरा हुआ है ये गांव। तो थोड़ा अपने आप में एडवांस टाइप का, मतलब रक्षा है, रक्षा के लिए इसको घेरा गया है, यानी किलेबंद है, तो थोड़ा अपने आप में उस समय के लिए तो अद्वितीय हो जाता है। तो इनाम गांव जो ये मिला है, ये किलेबंद मिला है, और साथ ही साथ इस संस्कृति में टोटीदार पात्र का पाया जाना इसकी एक स्पेशलिटी, मतलब विशेषता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों को खत्म कर चुके हैं। अब जो है, अब एक बच गया हमारा महापाषाण काल। इसी समय का आद्य ऐतिहासिक पीरियड में ही महापाषाण काल, ठीक है। देखिए, ये काल को सबसे बाद में इतिहासकारों ने खोजा, ठीक है। महापाषाण काल ये थोड़ा बाकी सभी संस्कृतियां अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा उससे थोड़ा अलग इस रूप में है कि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। बड़े बड़े पत्थर, मतलब जैसे अगर कहीं पे कब्र है, ये कब्र है मनुष्य का, तो उसके चारों तरफ इतना बड़ा बड़ा पत्थर ला करके लोग रख देते थे, बड़ा बड़ा पत्थर ला कर रख देते थे, ठीक है। मतलब इस संस्कृति में बड़े पत्थरों का यूज किया गया। ये संस्कृति कहाँ मिला है, मतलब ये महापाषाण काल का जो केंद्र है वो कहाँ कहाँ मिला है। तो एक तो है कि इसका केंद्र मुख्य रूप से मिला है आपका दक्षिणी भारत, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी मतलब उधर असम, मेघालय, इस तरफ चल जाइए। कश्मीर में भी इसके कुछ स्थल मिले हैं। तो इसके मुख्य रूप से यही 3 है स्थल। दक्षिण भारत में इसके केंद्र मिलते हैं, उत्तर पूर्वी और कश्मीर में मिलते हैं, ठीक है। इसमें अभी हम बताए कि इसमें बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे ये लोग, इसलिए इसको कहा गया महापाषाण काल, ठीक है। इसका जो मतलब समय का निर्धारण किया गया है जो इतिहासकारों द्वारा कि ये महापाषाण काल कब एग्जिस्ट करता था, तो इतिहासकारों ने इसका समय रखा है 1000 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। इसकी एक और स्पेशलिटी है कि ये लोग जो है कि सबको दफनाता था, सबको मतलब मर जाने पे उसको क्या करता था, सबको दफनाता था। लेकिन इसकी सबको दफनाने के साथ साथ ये लोग क्या करते थे, आंशिक समाधान भी करते थे। क्या करते थे, आंशिक समाधान का भी प्रमाण मिलता है, आंशिक समाधान का भी प्रमाण देखा गया। इसमें क्या करते थे कि जब मनुष्य मर जाता था तो क्या करता था, उसको जंगल में छोड़ देता था और जंगली जानवरों के खाने के लिए, ठीक है। जब खा लेता था तो फिर उसको क्या करता था, ये लोग दफन कर देता था। तो ये आंशिक समाधान भी यहाँ पे मतलब इस काल में मिले हैं। तो फाइनली महापाषाण काल के बारे में एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। महापाषाण काल का जो समय रहा है उसका इतिहासकारों ने कब निर्धारण किया है, 1000 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व। इसके जो केंद्र रहे हैं कहाँ रहे हैं, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में रहे हैं, यानी कि उत्तर भारत। सबको ये लोग दफनाते थे, साथ ही साथ आंशिक समाधान का भी प्रमाण मिला है। कब्र में जो कब्र होता था सब दफनाने के बाद, उसमें इन लोगों का ऐसा विश्वास था कि मतलब मरने के बाद भी आदमी उसको यूज करता है। तो ये लोग क्या करते थे, कब्र में लोहे के औजार, हाँ, और भी खाने पीने की वस्तुएं, ठीक है, खाने पीने की वस्तुएं इसके साथ रख देते थे।
कब्र में रख देते। मृदभांड, ठीक है, मृदभांड भी पाया गया है, कब्र में इस सब के साथ में रख देते थे, ठीक है। तो फाइनली हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल को खत्म कर चुके हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के बाद इसका जो मुख्य हम लोग को ध्यान देना है, हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में अधिकतर क्वेश्चन हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति, ठीक है, ये दोनों से बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल का जो ताम्र पाषाणिक पीरियड है उसमें हम लोगों ने देखा कि 4 है, उन चारों का हमने जिक्र किया। उसके बाद महापाषाण काल का भी जिक्र कर दिया। इसके बाद अगले लेक्चर से हम लोग इसका क्वेश्चन और फिर हड़प्पा संस्कृति को शुरू करेंगे।